इस वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट के तहत तैयार किया गया है। भारतीय रसोई में अचार का महत्वपूर्ण स्थान है। खाने की थाली में अगर अचार की जगह खाली है तो समझिए खाना कुछ अधूरा सा रह गया। खट्टे, मीठे और तीखे स्वाद में उपलब्ध अलग अलग तरह के फल और सब्जियों के अचार की मार्केट में बहुत मांग है, जैसे आम, नींबू, मिर्च का अचार, गाजर, लहसुन और न जाने कितना कुछ। अचार से खाने का जायका तो बढ़ता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संतुलित मात्रा में अचार खाने के कुछ फायदे भी हैं। पतली तीखी सी हरी मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। ऐसे में नियंत्रित मात्रा में हरी मिर्च के अचार का सेवन लाभकारी है। स्पाइसी खाने के शौकीन लोगों को मिर्च का अचार यानी चिली पिकल बेहद पसंद होता है। घर की रसोई से निकलकर हरी मिर्च का अचार होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे में पहुंच चुका है। हरी मिर्च का अचार सिर्फ आपके भोजन को स्वादिष्ट बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सही तरीके से किया गया इसका व्यवसाय आपको सफल उद्यमी बना सकता है। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए खाने वाला तेल, मसाले, हरी मिर्च, फ्लेवरिंग्स और सीजनिंग का उपयोग रॉ मटेरियल के तौर पर करना है। इसे बनाने की संपूर्ण विधि के लिए जिन मशीनों की जरूरत होगी वो हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वॉशिंग एंड सॉर्टिंग यूनिट, स्टेम रिमूविंग मशीन, ब्लॉन्चिंग मशीन, चिली कटिंग मशीन, फ्लेवरिंग मशीन, यूवी बॉटल स्टेरिलाइजेशन मशीन, फिलिंग एंड सीलिंग मशीन, श्रिंक रैपिंग मशीन और बार कोडिंग मशीन। इन मशीन को चलाने के लिए 5 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड लगेगा। इसके अलावा इक्विपमेंट्स में स्टोरेज टैंक्स, फर्मेंटेशन टैंक्स, कन्वेयर्स, पीएच मीटर के साथ अन्य हैंडलिंग इक्विपमेंट भी चाहिए होंगे। प्रोसेस: हरी मिर्च को बाजार से या सीधे किसानों से खरीदने के बाद क्लीनिंग सेक्शन में पानी का उपयोग करके इसे अच्छे से साफ कर लेंगे, जिससे मिर्च की सतह पर मौजूद धूल और गंदगी अच्छे से साफ हो जाए। साथ ही गुणवत्ता के हिसाब से मिर्च की सॉर्टिंग करके खराब मिर्च को अलग कर लेंगे। इसके बाद स्टेम रिमूविंग मशीन में डालेंगे, जहां हरी मिर्च से उसकी डंडियां अलग हो जाएंगी। अब मिर्च को ब्लॉन्चिंग मशीन में डालकर इसकी सतह पर मौजूद नेचुरल एंजाइम्स को गर्म पानी की सहायता से निष्क्रिय किया जाएगा। इसके बाद मिर्च की सतह पर मौजूद पानी को सुखा देंगे। पूरी तरह से सूखे हरे मिर्च को कटिंग मशीन से उत्पाद की आवश्यकता अनुसार काटने के बाद इसमें रेसिपी के मुताबिक निश्चित मात्रा में तेल, मसाले, फ्लेवर्स और सीजनिंग अच्छे से मिलाकर इसमें डिजायर्ड पीएच लेवल बरकरार रखने के लिए अचार को नियंत्रित वातावरण में सोकिंग और फर्मेंटेशन प्रक्रिया के लिए 6 से 8 दिनों तक रखा जाएगा। यह पीएच लेवल ही अचार की शेल्फ लाइफ को बनाए रखने में सहायता करता है। इसके बाद अचार का गुणवत्ता परीक्षण होगा और फिर इसका भंडारण स्टोरेज टैंक में कर लेंगे। आखिर में आवश्यकता अनुसार यूवी स्टेरिलाइज्ड बोतल या पाउच में पैक करके डिजायर्ड शेल्फ टाइम और पैकेजिंग की तारीख प्रिंट करके बाजार में सप्लाई कर दिया जाएगा। रिकैप ऑफ प्रोसेस: संक्षेप में एक बार फिर हरी मिर्च का अचार बनाने की पूरी विधि जान लेते हैं। सबसे पहले बाजार से या सीधे किसानों से हरी मिर्च खरीदकर पानी से अच्छे से साफ करना है, जिससे इसकी धूल और गंदगी निकल जाए। इसके बाद गुणवत्ता के आधार पर मिर्च की सॉर्टिंग करके खराब मिर्च हटाने के बाद मशीन की सहायता से इसकी डंडियों को अलग करना है। फिर ब्लॉन्चिंग मशीन में गर्म पानी के उपयोग से मिर्च की सतह पर मौजूद नेचुरल एंजाइम्स को निष्क्रिय करके पानी को भी पूरी तरह से सुखाना है। अब आवश्यकता अनुसार इसे काट लेंगे और रेसिपी के हिसाब से निश्चित मात्रा में तेल, मसाले, फ्लेवर्स मिलाने हैं। अब 6 से 8 दिनों के लिए अचार को नियंत्रित वातावरण में रखना है, जिससे इसमें डिजायर्ड पीएच लेवल बरकरार रहे। ध्यान रखिए, यही पीएच लेवल अचार की शेल्फ लाइफ मेंटेन करता है। इसके बाद गुणवत्ता परीक्षण करके अचार स्टोर कर लेंगे और मांग के मुताबिक यूवी स्टेरिलाइज्ड बोतल या पाउच में पैक करके उसमें शेल्फ टाइम और पैकेजिंग की तारीख प्रिंट करने के बाद बाजार में सप्लाई कर सकते हैं।
हरी मिर्च का अचार अगर छोटे पैमाने पर बना रहे हैं तो इसके लिए लगभग 1000 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। इसका व्यवसाय 7 से 8 लोगों की मदद से कर सकते हैं, जिसमें 2 स्किल्ड लेबर, 4 से 5 अनस्किल्ड लेबर के अलावा अन्य वर्कर्स भी शामिल हैं। अगर आप इस बिजनेस को सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ 1000 बोतल पर डे कैपेसिटी प्लांट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो लगभग 5 से 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। हरी मिर्च के अचार के इस व्यवसाय में 20 से 25% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। गौर करें, ये सभी फिगर्स आपके बिजनेस की डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी पर निर्भर करती हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले कुछ जरूरी लाइसेंस जैसे उद्यम, जीएसटी, FSSAI और ट्रेडमार्क जरूर ले लें। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधान एवं शिक्षा का केंद्र है। शिक्षण एवं शोध के अतिरिक्त संस्थान छोटे एवं मझोले उद्योगों की मदद के लिए भी कार्यरत है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना प्रारंभ की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ये प्रयास रहता है कि वह उद्यमियों के लिए इस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं से उद्यमियों को अवगत कराए। PMFME योजना के तहत अपने उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्रति उद्यम अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए तक हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। यह योजना 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए FPO, SHG, निर्माता सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करेगी।